आज का जो वीडियो है वो बहुत ही मोटिवेट वीडियो है। आपको इस वीडियो को देखना एवं सुनना चाहिए। आगे हम बताते हैं, आदरणीय सेविका सहायिका बहनें, प्राप्त सूचना के अनुसार जैसा कि आप सभी भोली भाली सेविका बहनों को एवं अभिभावक साथियों को कार्यालय के सुपरवाइजर मैडम एवं कुछ अभिभावक साथी एवं कुछ सेविका बहनें के द्वारा आप सबों को पोषाहार का लोभ देकर आपकी एकता को विखंडित करने का कार्य किया जा रहा है। सुपरवाइजर सीटीपीओ मैडम को पैसा का इतना भूख लगा हुआ है, नियम को ताक पर रखकर सबों से फोन कराया जा रहा है। केवल व्हाट्सएप पर अपना आवेदन दे देकर या कोड लिखा दें, आपका योगदान हो जाएगा। पोषाहार भेज दिया जा रहा है। पैसा का इतना भूख हद हो गया। मैं उन सभी सेविका बहनों से एवं अभिभावक साथियों से पूछना चाहता हूँ, क्या यह 7900 के पोषाहार राशि से कार्यालय को खुश करते हुए टीएचआर बच्चों को नाश्ता खाना देते हुए आप कितना बचा लीजिएगा, जिससे आपका बच्चा बच्ची को पढ़ा लिखा कर शादी विवाह कर लेंगे? आपने कभी यह सोचा 5950 रुपया, जो कहने में भी शर्म आती है, इस पैसा से इस महंगाई के दौर में जीवन यापन हो जाएगा? आपकी बच्ची का शादी अच्छे घर में कर पाएंगे? आखिर के क्यों इस हड़ताल को भी विखंडित करने का कार्य कर रही हैं? जो हमारी बहनें अभी तक धैर्य से इस हड़ताल में खड़ी हैं, उनके आसपास के ही सेविका बहन दुश्मन बनी हुई है। ऐसा क्यों? लाभार्थी का मुंह का खाना छीन कर सुपरवाइजर सीटीपीओ को पर्स भरने का काम कर रही हैं। निवेदन पूर्वक कहना चाहती हूँ, जो भी सेविका सहायिका बहनें अभी तक अपनी चट्टानी एकता को बनाए हुए रखे हैं, केवल एक सप्ताह और इंतजार कर ले। 4 दिसंबर के बाद हम लोग अपनी चट्टानी एकता के साथ कार्यालय जाकर योगदान दे देंगे। नहीं तो आने वाला इतिहास गद्दार के श्रेणी में हम सबका भी नाम लिखा जाएगा। हम सभी को भी समाज गाली देने का कार्य करेगा। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं विगत 2-3 माह से घर का सभी कार्य छोड़कर एक भी कार्य घर का नहीं किया हूँ। दिन रात आपकी एकता को मजबूत करने में लगा हुआ हूँ। कुछ हमारी बहन कुछ दिनों से दिन रात एकता को भी खंडित करने का कार्य कर रही हैं। उनको लग रहा है कि हमसे एवं इस यूनियन से पूर्व जन्म का कोई दुश्मनी हो। अभी भी वक्त है बहनों, जागो जागो जागो, नहीं तो आने वाला इतिहास कभी आप सबों को माफ़ नहीं करेगा। आप सबों का छोटा भाई नरेंद्र प्रसाद यादव जी कह रहे हैं ये सारी बातें, और इनकी बातें में भी सच्चाई है, क्योंकि 5950 रुपये में इस कमर तोड़ महंगाई में अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाएगा लिखाएगा और बच्चों की शादी किस तरह से करेगा, ये तो असंभव है। क्योंकि 5950 रुपये में तो आपको खर्च ही हो जाएंगे, तो आप बचा कहाँ पाएंगी और शादी कहाँ से कर पाएंगी? ये बहुत सोचनीय बात है। लेकिन इस चीज़ को कोई भी आंगनबाड़ी सेविका नहीं समझ रही है। वो ताबड़तोड़ चैन मुक्ति के डर से जिस तरह से आंगनबाड़ी केंद्र के ताले खोल रही हैं, तो उनका 60 वर्ष बीत भी जाएगा और उनके हाथ में 0/0 ही लगेगा, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाएंगी और ढिढोरा पीटते चलेंगे कि मैं आंगनबाड़ी सेविका हूँ, हमने 60 वर्ष तक नौकरी किया हुआ है। लेकिन आपकी नौकरी करने से और नहीं करने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी जब मांग होती है, आपकी मांग के लिए जब आवाज़ संघ के द्वारा किया जा रहा है, तो आप लोग ताबड़तोड़ चैन मुक्ति के डर से अपना केंद्र और टीएचआर के चक्कर में आ जाते हैं। तो टीएचआर का जो पैसा है, वो सारा पैसा तो सीडीपीओ और एलएस ले लेती है। आपके पास क्या बचता है? आपके पास कुछ नहीं बचता है, 0/0 बचता है। और आप उसी में तिल मिला करके आनंद फानंद में आप जो है केंद्र को खोलना स्टार्ट कर दी हैं। संघ को भी ताक पर रख करके आप हड़ताल से वापस आ गई हैं। तो इस तरह से कीजिएगा और कर रही हैं तो बहुत ही आपके लिए एक निगेटिव डिसीजन आएगा। और इस तरह से अगर भविष्य में आपको हड़ताल करने की ज़रूरत पड़ी तो आपके साथ संघ नहीं होगा, क्योंकि आपने संघ के साथ ज़्यादा सहयोग नहीं किया हुआ है। सिर्फ अपनी मांगों को लेकर के हर लड़ाई में कुछ समय लगता है और टाइम भी लगता है और उसमें कुछ खोना पड़ता है, चाहे पैसा हो समय हो, सब कुछ खोना पड़ता है। उसके बाद लड़ाई जीती जाती है। एक दिन में लड़ाई नहीं जीती जाती है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी पाने के लिए
बहुत सारे कुर्बानियाँ देनी पड़ी थी और बहुत समय लगे हुए थे, उसके बाद हमारी आज़ादी हुई और इस तरह से हम आज आज़ाद हैं। उसी तरह से अभी अपनी मांगों वृद्धि के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी तो मान लीजिए कोई कानूनतः लड़ाई नहीं लड़ा जा रहा है, के पास अपना पक्ष रखा जा रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। तो बहुत सारे रास्ते हैं सरकार को सुनवाने के लिए। अभी कोर्ट का रास्ता बाकी है, लेकिन कोर्ट का रास्ता ज़रूर अपनाएंगे हम लोग, क्योंकि कोर्ट का रास्ता से ही अभी हमने वीडियो एक तो डाला हुआ था दोपहर में, जो कि मध्य प्रदेश में जबलपुर में एक कार्यकर्ता ने याचिका दायर की थी और याचिका के दायर करने के बाद हाई कोर्ट के जो जज साहब थे उन्होंने 2 महीने का टाइम दिया हुआ है कि 2 महीने के अंदर में सेविका सहायिकाओं का जो समस्या है उसको पूरा कीजिए। और सेविका को 20,000 और सहायिका को 10,000 देने की बात सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने टाइम दिया और कोर्ट का सहारा लिया, तो उनका ये डिसीजन हाई कोर्ट के माध्यम से आ रहा है। तो अभी तो हम लोग सरकार की तरफ से अपना जो है ये आवाज़ दे रहे हैं। सरकार नहीं सुनेगी तो कोर्ट का भी सहारा लिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ बिहार।